फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आखिरकार आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया गया। अब आप लोग कमर अपनी कस लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। युद्ध का जैसे बिगुल बजता है वैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है कि जब नोटिफिकेशन आता है तब लोग तैयार हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे बिगुल बजने से लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यूपी-एपीओ के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई कितनी 44। इसके विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको। तो 44 आपके पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि कितनी भी सीट आई हो, बस आपको एक सीट चाहिए होगी। ठीक है, आप उसी तरीके से अपनी तैयारी करते हैं जो जी जान लगा के प्रत्येक स्टूडेंट उसी प्रकार से तैयारी करेगा, चाहे वो एक सीट के लिए हो, चाहे वो 40,000 के लिए हो। ठीक है, तो आप तैयारी के लिए लग जाइए। उसमें अब मैंने आपको बताया कि पोस्ट आपकी 44 है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है वो 21/4/2022 है, अर्थात 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 2022 है। और अंतिम तिथि क्या है? तो अप्रैल मई 17 मई 2022 ये आपका अंतिम तिथि है। सॉरी, अंतिम तिथि 21/5/2022 है। ठीक है, 21/5/2022 21 मई। ठीक है, 21 मई 2022 ये आपका अंतिम तिथि है आवेदन करने की। और शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 17/5/2022 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें बता दी है मैंने। और इसमें देखिए उम्र की जो बात की गई है वो 21 से 40 वर्ष तक के लिए वालों के लिए है, अर्थात कि 21 से कम ना हो और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र। और जो है 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको ये पता होगा कि लॉ स्टूडेंट ही इसको भर सकते हैं, तो इसलिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप यूपी-एपीओ का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक मत होइए। अभी आपके पास बहुत समय है, आराम से सही मन से आप लग जाइए। बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम को फ़तेह कर जाएंगे। ठीक है, रही बात एग्ज़ाम कब होगा, तो आई होप अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी ये आशंका है कि जुलाई तक संभावित है कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, देखिए अच्छे रिज़ल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आज लड़ेगा वो कल तभी आराम कर पाएगा। ठीक है, तो बस इतना आपको सूचित करना था। और एक साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि मेरा स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र नाम से एक चैनल है जिस पे मैं खुद एविडेंस एक्ट इसमें पढ़ा रहा हूं और करंट भी पढ़ा रहा हूं। करंट को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जो करंट है वही आपकी नैया पार करेगा। तो करंट कायदे से पढ़िएगा और उसके साथ ही साथ आप लॉ का पूरा पढ़िएगा। एक एक लॉ का उठाइए, आप आराम से पढ़िए। ठीक है, और सॉल्व पेपर जो है इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। सॉल्व पेपर विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा। बिना सॉल्व किए एग्ज़ाम हॉल में मत जाइएगा, वहाँ से आपके सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें आपको सूचित करनी थी। फिर जैसे जैसे न्यूज़ और ज़्यादा पता चलेगी मुझे, मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।